हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन और थ्योरेटिकल पार्ट कवर चाहिए दोस्तों, वो एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए। वहाँ से आप आज की डेट में दोस्तों 87 वीडियोज आ चुके हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। आइए देखिए, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों मेरा प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज रहता है। आज का टॉपिक है दोस्तों इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन उठाए गए हैं। चलिए ये दोस्तों देखिए दोस्तों, इनपुट आउटपुट से लगभग लगातार 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। जो भी क्वेश्चन जहां भी पूछे गए, सारे क्वेश्चन को मैं एक साथ ही अरेंज करके ला दिया हूं, जिसमें दोस्तों 20 क्वेश्चनों का मेरा एक सेट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, डाटा एंट्री कैन नॉट बी द कैप्चर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, मतलब डेटा प्रविष्ट को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? ओसीआर, ओएमआर, सीओएम, एमआईसीआर। देखिए पहली बात तो इनका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन जो भी आए दोस्तों, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, कभी भी रीडर आए या रिकॉग्निशन आए, रिकॉग्निशन आए दोस्तों, दोनों सही है। यहां पे देखिए ओएमआर का लिख लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। सीओएम इसका आंसर ही है दोस्तों। ये ऐसे कोई से डिवाइस इसमें कॉम की नहीं है जिसके थ्रू रीड किया जा सकता है। एमआईसीआर दोस्तों मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लीजिए यहाँ हाई कोर्ट ARO 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया है? चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट, टेड नेल्सन की एलएम के। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, डगलस एंजलबर्ट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, डगलस एंजलबर्ट कई बार पूछा गया है। दोस्तों देखिए थोड़ी सी बातों को डिस्कस करूंगा, आप माउस को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। इसमें दोस्तों 3 बटन होती है। ठीक है, इसमें कितनी बटन होती है? 3 बटन होती है। एक दोस्तों व्हील होती है बीच में, और एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट क्लिक करने पे कोई ऑप्शन खुलता है, राइट क्लिक करने से मेनू खुलता है, और लेफ्ट क्लिक करने से ऐसे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों सिलेक्ट करने का काम आता है। और जो स्क्रॉल बटन बीच में व्हील होती है, उसे आप इस लाइन में और इस लाइन में भी ऐसे लगे हैं स्क्रॉल बटन, जो ऊपर नीचे करने के काम आती है। तो माउस की खोज कौन किया था दोस्तों? डगलस एंजलबर्ट ने किया। ये प्रथम माउस जब बनाए थे दोस्तों, तो ये लकड़ी का माउस बनाए थे। आज ये जो माउस आप देख रहे हैं, ये सेंसर पे काम करता है। इसके पीछे एक सेंसर लगा होता है, इसे ऐसे आप चलाते हैं, वो सेंसर जो है, वो सेंसर इधर उधर आप ये वाली पिन जो आप देखे हैं, ये आपके कंप्यूटर पे मिल जाएगी, यही वाली पिन जो ऊपर ही। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने प्रीवियस पेपर में इस क्वेश्चन को दिखाया है आपको। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये क्या है? यही तीर तो इधर उधर मूव करती है ना। ठीक है, यही तीर तो इधर उधर मूव करती है जब आप माउस को इधर उधर करते हैं। मीन्स की इसके नीचे जो रेज होती है, उस रेज से ये इधर उधर मूव करती है। जहां पे भी क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वो नया विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट और आउटपुट के बारे में थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो आप कंप्यूटर को देते हो,
मींस कंप्यूटर को आप जो दे रहे हो वो इनपुट डिवाइस होती है, कंप्यूटर आपको जो देता है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस बहुत सारी है जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब, और आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए करेक्टर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पूछा गया ऑप्टिकल करेक्टर रीडर मींस OCR। अभी अभी इसका हम लोग फुल फॉर्म भी लिख रहे थे, इसी तरीके आपको रटा होना चाहिए दोस्तों, कभी भी इससे क्वेश्चन गलती होने की कोई संभावना नहीं है। देखिए प्रोजेक्टर मतलब इमेज को क्या करता है दोस्तों, इमेज को इनलार्ज करता है। ये क्या करता है दोस्तों, इमेज को इनलार्ज करता है, इनलार्ज करता है मतलब इमेज को बड़ा करके आपको दिखाता है प्रोजेक्टर। हेडफोन क्या करता है, आपको कान को आवाज देता है। मींस दोस्तों ये भी आउटपुट डिवाइस हुई, और ये भी हेडफोन मींस आपको कान की आवाज देता है ना, आप ऐसे लगाए रहते हैं, गाना म्यूजिक सुनते रहते हैं, ये भी क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। इंजेक्ट प्रिंटर, ये तो आउटपुट डिवाइस है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो केवल यही दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस है, मींस पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिवाइस सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। मॉनिटर भेजता है, प्रिंटिंग भेजता है, इनपुट भेजता है, आउटपुट भेजता है। तो कौन भेजता है दोस्तों, इनपुट भेजता है। ठीक है, मॉनिटर तो आपको देखने के मतलब आपको आउटपुट देता है ना, तो कौन सा भेजता है, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, माउस, इसमें इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, जैसे दोस्तों कीबोर्ड और माउस। ठीक है, माउस की खोज कौन किया था, एंजलबर्ट ने, अभी अभी डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस दैट द कन्वर्ट अ फिजिकल इमेज इनटू अ डिजिटल वन इज कॉल्ड, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। भौतिक छवि को मतलब फिजिकल माध्यम को डिजिटल में 0 और 1 में बदलना। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया करिए दोस्तों, फिजिकल माध्यम को किस में बदलना होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, मींस की डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए बोल रहा है। स्कैनर करेगा, इमेज कन्वर्टर करेगा, प्रिंटर करेगा, रिकॉर्डर करेगा। दोस्तों जाहिर सी बात है स्कैनर करेगा, आप स्कैनर पे कोई कॉपी या पेज लगाते हैं तो उसको डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, आपको दिखा देता है आउटपुट। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्यादा समय में इसमें नहीं बिता रहा हूं क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चन है उसी तरीके डिस्कस करना है, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। जिसमें ज्यादा समय देना होगा उस क्वेश्चन में ज्यादा दीजिए, जिसमें कम तो कम। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में उड़ा देंगे पेपर में, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर। बताइए दोस्तों, फिर से स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, और ये सब क्या है दोस्तों, ये और ये। देखिए मॉनिटर आपको देता है क्या, इमेज देता है, मींस आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आपको आवाज देता है, मींस आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, मींस ये सब क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है, मींस सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनपुट आउटपुट के यदि थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है तो प्लीज और प्लीज आप मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएंगे। Which of the following is not an output device for a computer, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्कैनर, मॉनिटर। देखिए दोस्तों, अलग अलग एग्जामों में सिर्फ ऑप्शन चेंज करके या क्वेश्चन को सेंटेंस चेंज करके किस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अभी अभी डिस्कस कर लिए थे इनपुट, ये स्कैनर क्या है, ये दोस्तों इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। ये प्रोजेक्टर क्या है, जो इमेज को इनलार्ज करता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर जो हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। अब इस तरीके से दोस्तों बार बार डिस्कस करने से जरूर क्वेश्चन रट जाएगा। इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू डैश, कंप्यूटर के निर्देश डैश से दिए जाते हैं। क्या, इनपुट यूनिट दिया जाता है ALU मींस अर्थमेटिक, इसका फुल फॉर्म लिखिए, अर्थमेटिक
अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए कभी लॉजिक मिलेगा कभी लॉजिकल मिलेगा, दोनों सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करिएगा। एएलयू बहुत बार पूछा गया है। इनपुट यूनिट एएलयू, प्रिंटर की पेन ड्राइव, कौन सा सही है दोस्तों? इनपुट यूनिट, जाहिर सी बात है। कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए क्या हम करते हैं? इनपुट यूनिट। उसमें भी इनपुट में कौन कौन से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक तो दोस्तों कीबोर्ड किया जाता है, कीबोर्ड किया जाता है, और दूसरा क्या? माउस। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड, अधिकांश कीबोर्ड का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? बताइए। यूपीपीसीएल अकाउंटेंट 2018 में पूछा गया। अल्फाबेट कहता है तो क्वालिटी कहलाता है कि आस्काई कहलाता है कि IEEE कहलाता है? तो दोस्तों क्वालिटी कीबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वालिटी कीबोर्ड कहलाएगा। देखिए थोड़ी सी इसमें बात में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वालिटी कीबोर्ड के बारे में, क्योंकि और सारे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अधिकांश कीबोर्ड डिफॉल्ट लेआउट में मींस क्वालिटी होता है। इसे पहली बार 1868, याद कर लीजिए, 1868 में सेल्स एंड गिल्डन टाइपराइटर, कौन कौन से दोस्तों? सेल्स एंड गिल्डन टाइपराइटर, सेल्स एंड गिल्डन टाइपराइटर ने डिजाइन किया था। क्वालिटी किसी भी टाइपराइटर, फोन या कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट को कहा जाता है जिसमें कीज की स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होता है, और यह ऑर्डर होता है QWERTY। इसीलिए दोस्तों इसको क्वालिटी कह दिया गया है, इसी फॉर्मेट में अरेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an input device? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? जॉयस्टिक, प्लॉटर, कोडर, प्रिंटर। देखिए दोस्तों इन जॉयस्टिक क्या है? वो इनपुट डिवाइस है जो दोस्तों गेम कंट्रोलर के लिए यूज होती है। गेम कंट्रोलर, गेम के लिए बहुत लोग जॉयस्टिक यूज करते हैं, जो इस तरीके के दोस्तों एक प्लेट पे इस तरीके के डंडी नुमा इसको ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है, और यही जॉयस्टिक का प्रयोग दोस्तों आप जो है प्लेन उड़ाने वगैरह में भी यही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लॉटर, कोडर और प्रिंटर ये सब आउटपुट डिवाइस है। इसमें प्लॉटर एक नया है दोस्तों। प्लॉटर क्या होता है कि प्लॉटर बैनर वगैरह छापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप ब्रेथ को फिक्स कर दीजिए, लेंथ निकलती रहे, जितना भी चाहिए उतना भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? कीबोर्ड में, माउस में, बोथ कीबोर्ड एंड माउस, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका क्या सही है? बोथ कीबोर्ड एंड माउस दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following input device consist of a stick which pivots on a base and reports its angle or direction of the CPU? निम्नलिखित में से इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पे घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? बताइए। माइक्रोफोन, लाइट, पेन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। देखिए वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया, कौन सा सही है? जॉयस्टिक। माइक्रोफोन, आप जैसे ये देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आपको ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये माइक क्या है? माइक्रोफोन है, ठीक है, जो मेरी आवाज को कैच करके आप तक पहुंचा रहा है। और यहां पे देखिए लाइट पेन जो लिखने के काम आता है, और कीबोर्ड जानते ही इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड तो जॉयस्टिक है, वो कौन सा है दोस्तों? जॉयस्टिक है। इसमें सभी के सभी दोस्तों ये जितने भी हैं सभी के सभी इनपुट डिवाइस इस ऑप्शन में दिए हैं, उसी में से जॉयस्टिक जो आपको गेम कंट्रोलर वगैरह प्लेन को उड़ाने में ये सब में काम आता है जॉयस्टिक। अभी को जॉयस्टिक के बारे में डिस्कस किए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर आर गिवन थ्रू डैश। कंप्यूटर को निर्देश डैश द्वारा दिए जाते हैं। इनपुट यूनिट्स एएलयू, प्रिंटर, पेन ड्राइव। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर यहाँ पे लॉजिकल कहीं पे आए वो भी सही है, मींस इसका ए ऑप्शन सही है, इनपुट
यूनिट। यहाँ पे देखिए प्रिंटर, पेन ड्राइव, प्रिंटर यहाँ पे क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव तो आप जानते हैं यूएसबी, यूएसबी ड्राइव है जो यूएसबी के थ्रू किसी भी चीज को पेन ड्राइव में रख सकते हैं, जो फ्लैश ड्राइव होती है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है। कैपेसिटिव, रेसिस्टिव, स्ट्रेन गॉस। इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, सी सही है ऑप्शन, लेकिन थोड़ी सी मुझे कुछ समझ में आ रहा है। हाँ सही है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका सही है, लेकिन कुछ और टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी मैं डिस्कस करूंगा, उनको आप समझिए। टच स्क्रीन प्रमुख कितने तरीके के होते हैं दोस्तों, 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 4 टाइप की होती है। इसमें थोड़ा सा नोट करिए। पहला रेसिस्टिव, पहला क्या बोला मैंने, रेसिस्टिव, रेसिस्टिव, रेसिस्टिव। दूसरा कैपेसिटिव, दूसरा कैपेसिटिव, दूसरा कैपेसिटिव, और तीसरा सरफेस एकॉस्टिकल वेव, सरफेस एकॉस्टिकल वेव। जो ये यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, SAW बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा। और चौथा लिख लीजिए इंफ्रारेड, IAR। चौथा में मैंने क्या बोला, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड IR इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये A mouse, trackball and joystick are example of mouse, trackball and joystick निम्नलिखित में से हैं दोस्तों। ये तीनों को तीनों पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस है कि मल्टीमीडिया डिवाइस। दोस्तों ये तीनों को पॉइंटिंग डिवाइस है, बिल्कुल से रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉइंटिंग डिवाइस में ही ये तीनों आते हैं, ठीक है। माउस भी, ट्रैक बॉल भी, जॉयस्टिक है। कई बार इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये छूटने ना पाए, आज ही इसको तीनों को रट लीजिए। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी खाली माउस के बारे में आ जाए तब तो है ये पॉइंटिंग डिवाइस, लेकिन इसको भी याद रखिएगा। ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। जानते हैं अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रैक बॉल जो है, अच्छा ट्रैक बॉल थोड़ा सा समझिए। ट्रैक बॉल के बारे में मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी नहीं डिस्कस किया। हाँ ट्रैक बॉल आया, लेकिन मैंने नहीं किया। चलिए यहां पे आइए, देखिए माउस के ही आकार का ऐसे यहां पे एक गोला जो नीचे इसमें सेंसर के तहत लगा रहता है, ऊपर गोला लगा रहता है, इसी गोले को ऐसे ऐसे घुमा के कंट्रोल किया जाता, वही है दोस्तों ट्रैक बॉल। आप थ्योरेटिकल पार्ट पे चले जाइएगा, वहां इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी इमेज के साथ मिल जाएगा आपको, मींस की इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an output device? गुड, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, माउस, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस और ये तीनों दोस्तों, ये तीनों को तीनों क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। माउस 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, ठीक है दोस्तों। और देखिए माउस के बारे में अच्छी तरीके से आपको डिटेल चाहिए तो आप माउस का भी थ्योरेटिकल, सॉरी प्रिंटर का भी थ्योरेटिकल पार्ट आप जाके देख लीजिए, जिसमें नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट दोनों को मैं अच्छी तरीके से डिस्कस किया हूं। नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, ड्रम प्रिंटर वगैरह, ये सब मतलब जिसमें नॉइज क्रिएट होती है वो इंपैक्ट में आता है। नॉन इंपैक्ट में लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब आते हैं दोस्तों। इंकजेट प्रिंटर ये सब जो है नॉन इंपैक्ट में आते हैं, जो कि आवाज, जो नॉइज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन थ्योरेटिकल पार्ट में, वहां चले जाइए आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स लाइक एंड द अपसाइड डाउन माउस दैट द रिक्वायर्स द बॉल टू बी रोटेटेड मैनुअली विथ a finger for the moving the cursor on the computer screen। दोस्तों अभी अभी हमने बात किया, यहां से देखिए इस वाले सेंटेंस को पकड़िए, ये देखिए लिखा है फिंगर फॉर मूविंग द कर्सर। अभी अभी डिस्कस किया ना, डिस्कस किया कि नहीं किया ट्रैक बॉल के बारे में। देखिए सेंटेंस पकड़िए और 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ाइए। ये वाला जिसमें मैं बताया कि ये गोल एक बॉल की तरह होता है, उसको ऐसे ऐसे घुमा के हम कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर को, मींस रोटेट करते हैं, ठीक है, वो यही है, इसका नाम है ट्रैक बॉल। अभी ऑप्शन में मिलेगा, अभी तो हिंदी वर्जन में आइए, उसमें और अच्छे से लिखा होगा। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है? बताइए। डिजिटाइजर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। बिल्कुल सही दोस्तों, ट्रैक बॉल। डिजिटाइजर के बारे में भी थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। जो इस तरीके के प्लेट में मैंने सिखाया था, इस तरीके प्लेट में लिखने के काम आता है, ठीक है। और लाइट पेन तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक को थ्रू किसी डाटा को एडिट उडिट करने में ये सब बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। जॉयस्टिक जो गेम कंट्रोलर वगैरह में, ठीक। तो इसका क्या है दोस्तों? ट्रैक बॉल, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ऑल ऑफ दिस। सभी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इसमें नहीं डिस्कस करना है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। दोस्तों मॉनिटर है, मॉनिटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो आपको आउटपुट प्रदान करता है स्क्रीन में। ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। दोस्तों आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज और प्लीज मेरे एक जनरेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।